हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संस्कार एकेडमी। आज की क्लास में जो हमको देखना है वो क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज फोर क्वाड्रेंट सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग डिग्री रेडियंस ग्रेड को डिस्कस किए थे, आज उसके आगे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो देखेंगे वो है आपका फोर क्वाड्रेंट सिस्टम। वीडियो में आगे प्रोसीड करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहे और आपको सारे कंटेंट अवेलेबल रहे। और हो सके तो आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऑफिशियल ऐप संस्कार एकेडमी डाउनलोड कर दीजिए, जिसमें आपको फॉर्मूला लिस्ट और टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल रहेगी। इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर क्वाड्रेंट सिस्टम जो कि ट्रिग्नोमेट्री के परिवार का इतिहास है, आज उसको हम लोग देखेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल है। अगर इसको समझ लिए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही मजे से बनाओगे, बहुत इजी वे में बनाओगे, और इसको अगर आप स्किप कर दिए तो पूरा लाइफ टाइम ट्रिग्नोमेट्री आपको सताने वाला है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस इतने बोर्ड में ही इनकी परिवार खत्म है बिल्कुल। तीन ही मेंबर्स हैं, साइन कॉस टेन और उनके रेसिप्रोकल कोसेक सेक कॉट। ठीक है, देखो होता क्या है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट से आप बहुत पहले से हैबिचुअल हैं। मैथमेटिक्स के लीनियर इक्वेशंस में भी आप बनाए हैं, ग्राफिकल में, इन सब में यूज हुआ है। सबसे पहले देखो ये 0 डिग्री रहेगा, 0 को रेडियंस में मैंने 0 लिखा है। देन 0 के बाद ये 90 डिग्री का एंगल रहता है हमारा, तो इसलिए 90 लिखा है। 90 को रेडियंस में क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, पाई/2। ठीक है, पाई/2 के बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पर, ये 90 हो गया, देन अगेन 90 ऐड करोगे 180 डिग्री। 180 को हम लोग कैसे लिखते हैं, पाई। फिर 180 के बाद फिर से 90 ऐड किए, 270। 270 को कैसे लिखते हैं, 3 पाई/2। फिर उसके बाद लास्ट जो आता है हमारा 360। 360 को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 पाई। चाहो तो बेटा इसको कैसे याद कर सकते हो बेटा, हम लोग एडअप करते जाते हैं, ये 90 90 90, तो ये रहता कुछ नहीं है हमारा। जैसे ये 0 हुआ, देन पाई/2 आएगा, देन 2 पाई/2 आएगा। हम लोग सीक्वेंस चल रहे हैं, तो 2 पाई/2 हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देन 3 पाई/2, देन 4 पाई/2, अगेन आपको कितना मिल गया, 2 पाई। फिर से अगर जाओगे तो यहाँ पे 5 पाई/2, 6 पाई/2 मतलब 3 पाई, 7 पाई/2, 8 पाई/2 मतलब 4 पाई। ये इस सीक्वेंस में आपका चलेगा। अब देखो, सबसे पहले तो छोटा सा परिवार था इनका, मिलजुल के रहते थे। ये 4 क्वाड्रेंट्स है हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अभी आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी फिलहाल सब के सब जो मेंबर्स रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो पॉजिटिव रहते हैं। मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझाऊंगा बाद में, पहले एक क्वाड्रेंट समझो। ठीक है, तो कोई भी एंगल जो 90 से छोटा रहेगा और 360 से बड़ा रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, 360 से बड़ा 90 से छोटा? क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब देखते हैं उसको। ठीक है, अभी बस ये मान लो 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन और 360 प्लस थीटा वाले क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 90 से बड़ा एंगल है, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस 180 से छोटा एंगल है, तो वो आपके कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब समझना, ये तीनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, साइन सबसे बड़ा भाई बोला मेरे को अलग घर चाहिए, तो साइन को अलग घर दे दिया। सेकंड क्वाड्रेंट जो रहता है, इट इज अ होम ऑफ साइन, और साइन जब रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल भी रहेगा। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, जब सरकार इसकी है तो सत्ता भी इसकी रहेगी। तो इसके घर में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे जो रहते हैं वो सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। साइन को देखा देखी में अगला जो भाई, ठीक है, 10 10 बोला मेरे को भी अलग घर चाहिए, तो 10 को मिल गया थर्ड क्वाड्रेंट वाला घर। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट वाला घर मिला, वहां पर सरकार किसकी रहेगी, 10 और कॉट की, तो 10 और कॉट वहां पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों एंगल्स क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। कोई भी एंगल 180 से बड़ा रहे और 270 से छोटा रहे तो वो किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बच्चा बेचारा कौन, अब अकेला कॉस, तो कॉस बोला भी अब अकेला मैं क्या रखूं, यहाँ पे मेरे को अपने भाइयों की याद आएगी, इस घर में रहूंगा तो मेरे को एक और सेपरेट घर चाहिए। वो अपना सेपरेट घर फोर्थ क्वाड्रेंट ले लिया, वहां पे सत्ता किसकी रहेगी, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे हमारे नेगेटिव रहेंगे। और कोई भी वैल्यू 270 से बड़ी या 360 से छोटी वो किस में आएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसको याद करने का तरीका, ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऑल पॉजिटिव, ये मैंने ले लिया यहाँ पे ऑल। अब यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, स्टूडेंट मैं मान लेता हूँ, एस फॉर साइन यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेक ले सकता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 10 और कॉट। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम लोग, कॉफी। ठीक है, इसका सी से कॉज और सेक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव,
फोर्थ में कॉज और सेक पॉजिटिव। ये आपको सबसे पहले तो बेसिक याद करना है और एग्जाम में इसको याद करने के ज्यादा बेटर है, समझ के बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, रटोगे तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी। इस टेबल में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक और रूल रहता है, जब कभी क्वेश्चन में 90 और 270 आएगा, ठीक है, 90 और 270 आएगा मतलब मैं इसके सामने वाले डिजिट्स को ले रहा हूं, ऑड नंबर्स रहेंगे 9 और 27। जब कभी अगर ये ऑड रहेगा तो उसमें चेंजेस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो चेंज होंगे। जो साइन रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, जो कॉस रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, अगर 10 है तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट है तो कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और जो सेक है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, जो कोसेक है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। और जब कभी अगर क्वेश्चन में आपका 180 या 360 है, मतलब सामने के डिजिट्स आपके इवन है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब ये कैसा है क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आप ये क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वाड्रेंट के थ्रू ही कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, फिर उसको देखते हैं। अब जरा देखिएगा इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखो अगर मैं सिंपल से बोलूं, आपको क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 225। अब देखो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा है क्लास 10th में, उसमें तो आपके पास सिर्फ 90 तक की वैल्यू है। उस चीज को सॉल्व करने के लिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट सिस्टम आता है। अब कैसे सॉल्व करोगे, अभी अभी हमने देखा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं cos 225 को cos 180 प्लस 45। ठीक है, तो 180 प्लस 45 कितना होता है हमारा 225, क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 45 वैल्यू अवेलेबल है। आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट उसी में करना है जिसमें वो 0 बन जाए, 30 बन जाए, 45 बन जाए, 60 बन जाए, 90 बन जाए। इसके बाद आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। उसी वैल्यू को निकालने के लिए हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम आया है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे। 180 प्लस थीटा लिए। अब जरा थोड़ा सा जाओ, जो अभी आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पर ड्रॉ किया है उसमें देखो जरा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट जो है किसका घर है, याद करो, ऑल स्टूडेंट टेक टेन और कॉट का घर है, तो वहां पे सरकार किसकी दी, टेन और कॉट की, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, कॉज आ गया। मतलब यहाँ पर कॉज आया है तो आप चुपचाप से यहाँ पे पहले ही नेगेटिव साइन लगा लीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि कॉस का घर है नहीं, वहां पे कॉस जो जाएगा अगर तो वो नेगेटिव रहेगा, अगर इसकी जगह 10 या क्वार्टर था उसको भी देखते हैं वो पॉजिटिव रहता। ठीक है, अब देखो 180 है तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, और डायरेक्टली हम लोग इसको हटा के ये लिख देते हैं, आंसर कितना आ जाएगा माइनस कॉस 45 डिग्री। अब कॉस 45 की वैल्यू कितनी रहती है, -1/√2। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी में हम लोग 10 ले लेते हैं, 10 to 25 डिग्री। अब क्या लिखोगे बेटा, 10 180 प्लस 45 डिग्री। अब जरा बताना इसको, 180 प्लस 45 जब लिख रहे हैं हम लोग तो वापस से अब आ गया 180 प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहेगा, उसी का घर है तो पॉजिटिव, तो इसमें साइन चेंज नहीं होगी, और 180 है चूंकि यहाँ पर तो अगेन साइन चेंज नहीं होगी, तो ये कितना बनेगा 1045 डिग्री। अब 1045 की वैल्यू कितनी रहती है, +1। आया समझ में। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके, तो आपको और क्लियर होते जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लीजिए, साइन 150 डिग्री। ठीक है, इसको मैं लिख कैसे सकता हूं बेटा, दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 150, या दूसरा क्या लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 60। दोनों से आप करके देखेंगे अभी हम लोग, दोनों से आंसर आपको सेम मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही से करोगे तो मिलेगा। फिलहाल मैं इस वाले को जैसे डील करता हूं, जब मैंने इसको लिखा साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा बेटा, सबसे पहले तो ध्यान करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है हमारा 90 से छोटी वैल्यू और उसके बाद 360 से बड़ी वैल्यू। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, 180 से छोटी वैल्यू 90 से बड़ी वैल्यू, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड किसका घर है, साइन का घर है, तो साइन ही रहेगा क्योंकि 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, और साइन कितना बन गया बेटा आपका 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है 1/2। क्लियर है। और देखते हैं एक बार इस मेथड से, अब क्या लिख रहा हूं मैं, साइन 90 प्लस 60। ठीक है, तो क्या करोगे देखना, बहुत ट्विस्टिंग वाला पार्ट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, जरा याद करो, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का ही घर है तो पॉजिटिव रहेगा। अब इस बार 90 है तो ये साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, तो ये बन जाएगा cos 60। ये मत देखना कन्वर्ट होने के बाद किसका घर है, ठीक है, पहले आप यहाँ पे जो दिया हुआ है वो चेक करोगे किसका घर है, देन उसके बाद कन्वर्जन करोगे। तो ये कितना हो रहा है cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी रहती है 1/2। इस वे में इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत मजा आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, पूरी एक एक्सरसाइज भरी हुई है। एक और ले लेते हैं हम लोग, साइन 315 डिग्री।
ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ऐसा लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस 45। दूसरा तरीका भी बताओ जरा, आप थोड़ा सोचो, दूसरा क्या लिख सकते हो, 270 प्लस 45। अभी अभी हमने देखा दोनों से आपको सेम आंसर्स मिलेगा। अब 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉज और सेक का। सरकार किसकी है, कॉज और सेक की। पॉजिटिव कौन है, कॉज और सेक, तो ये क्या रहेगा नेगेटिव में। अब साइन है मतलब 360 है तो इसलिए चेंज नहीं होगा, साइन 45 डिग्री तो कितना आ गया, माइनस 1/√2, सॉरी हाँ 1/√2। क्लियर है कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये इस वे में होता है हमारा नो चेंज और चेंज का। क्लियर है। अब इसमें तो ये तो आपके बेसिक क्वेश्चंस हुए, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो जरा सोचिएगा समझिएगा, मैं बता रहा हूं जो जो आपका स्टार्टिंग में दिया है। क्वाड्रेंट सिस्टम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके बाद एक इवन ऑड फंक्शन में बता रहा हूं क्या रहता है, वो भी इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज होना है। अब देखिए पहले सबसे पहले तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे इफ cos theta is equals to -1/2 and it lies in second quadrant। ये बता दिया है आपको कि cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 है और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फाइंड 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम लोग को देखना है cos क्या रहता है बेटा, बेस ऑफ हाइपोटेनस। तो आपको बेस की वैल्यू गिवन है -1। अभी फिलहाल साइन को हम लोग इसमें इग्नोर क्यों करेंगे, +1 लूंगा मैं, वो अभी आपको क्वाड्रेंट से समझ में आएगा। हाइपोटेनस दे दिया है 2, तो सबसे पहले तो मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा, वो क्या रहता है बेटा, रूट में हाइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर विच विल बी इक्वल्स टू 4 - 1 विच विल बी इक्वल्स टू √3। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे प्ले करेगा समझिएगा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं साइन थीटा। साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट किसका है बेटा, किसका घर है, साइन थीटा। सत्ता किसकी, साइन और कोसेक की। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी, और वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। तो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल 2/√3। नेक्स्ट क्या आएगा अब आपका टेन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और रहता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कितना आ गया बेटा, -√3/1। और सिमिलर वे में cot थीटा विल बी इक्वल्स टू -1/√3। ठीक है, cos आपको गिवन ही है, तो सेक आपका कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल मतलब -2/1। तो आप देखेंगे ये जो आपके तीन नंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव में। ये जो दो है आपके पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इज अ होम ऑफ साइन एंड कोसेक। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। इवन और जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं वो क्या रहता है समझिएगा, जिससे आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व होना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका क्लास 10th की भी एक एक्सरसाइज पूरी रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। उसमें तो आपको ये तीन आइडेंटिटीज लगनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज आप क्लास 10th में पढ़े हो। अगर आपको इसी के क्वेश्चंस आपके क्लास 11th में भी है, आपको वापस से थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए, अगर आपको कोई डाउट जाता है तो आप हमारी 10th की ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देख लीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन या मेल करके पूछिए। जो इवन ऑड फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ वो कुछ ये रहता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये याद रखिएगा। cos of minus theta will be equals to plus cos theta, ये एक्सेप्शनल है। Similarly, tan of minus theta will be equals to minus tan theta। तो ये एक्सेप्शनल याद रखना, मतलब ये जो दोनों फंक्शन है आपके, ये दोनों हैं आपके ऑड फंक्शन। अगर कोई भी आपका ऐसा आया जैसे साइन ऑफ, ऐसा कंडीशन कहीं पे आएगी -60, तो इसको क्या लिख दोगे, -sin60°। लेकिन जो आपका cos है वो आपका इवन फंक्शन है, मतलब अगर कहीं पे भी आपको ऐसा दिया cos ऑफ -30°, तो इसको सीधा सीधा आप लिख दोगे प्लस cos 30°। ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, आपको आगे के लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद करना है। क्वाड्रेंट सिस्टम की कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेना बना के, लाइफ टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी उसको वापस से प्रैक्टिस करने की। बस इसी कंसेप्ट को याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक है, इस कंसेप्ट से अगर आपको क्लियर हो रहा है तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अगर सामने वाले नंबर्स ऑड है 90 और 270, देन चेंज होगा, साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, 10 टू कॉट, कॉट टू 10, सेक टू कोसेक, कोसेक टू सेक। अगर 180 और 360 है तो कोई चेंज नहीं रहेगा। बस इतने ही कंसेप्ट में ये वाला चैप्टर जो आपका सम अप होगा। क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत सारी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, जो नहीं बन रहा है आप हमसे पूछिए।
बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी वे में क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू वाले क्वेश्चंस आते हैं तब कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जाम्पल ये आपको दे दिया साइन 675, ठीक है, आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि 360 कैसे करना है, तो बेटा इसमें आप मल्टीपल ले सकते हो उसका, जो मैंने आपको बताया ना, जो 2 पाई तक आया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिया था 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ऐसे हम लोग जो चल रहे थे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, साइन 2 इंटू 360, ठीक है। अब 2 इंटू 360 करो तो कितना आ जा रहा है आपके पास, 720। तो 720 में से अगर मैं माइनस 45 कर दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 675 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 इंटू आ गया तो ये देखिए कंफ्यूज मत होना, इसको स्किप ही कर देना। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इज द होम ऑफ कॉज एंड सेक, यहाँ पर हमारे पास साइन है तो माइनस लग जाएगी, और 360 है इसलिए चेंज नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो साइन ही रहेगी। बचा कितना, 45 मतलब माइनस 1 बाय √2। समझ में आया कैसे डील करना है हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना इसको देख के कि ये कैसा है, ये आप मल्टीपल्स में उसको ले सकते हो। जब वैल्यूज बड़ी बड़ी रहेगी, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू देगा, थाउजेंड्स के क्रॉस देगा, 3000 के क्रॉस देगा, तो उसको आपको इस फॉर्मूले से डील करना है, ठीक है। कोई डाउट जाता है तो हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में मेल करके, व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास है हमारा तो व्हाट्सएप में करके हमारे संस्कार एकेडमी के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या iOS से। और अगर आपको लिंक्स चाहिए तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप वेल।